हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइकोन के कैमरे और कैनन के कैमरे में क्या मेन डिफरेंस होता है। मेरे हाथ में दोनों कैमरा है। इधर मेरे हाथ में नाइकोन का D5200 कैमरा है और इस हाथ में कैनन 60D का कैमरा है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक कैमरा और लेंसेज के जेन्युइन इन डेप्थ रिव्यूज़ मिल जाएंगे। उसके अलावा फोटोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टिप्स हैं, ट्यूटोरियल है, सब कुछ आपको इस चैनल में एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जानी है गाइस। तो गाइस शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो इस हाथ में मेरे पास है नाइकोन का कैमरा और इस हाथ में है मेरे पास कैनन का कैमरा। तो कुछ लोग नाइकोन के कैमरे को प्रेफर करते हैं, उनको नाइकोन इतना अच्छा लगता है, वो नाइकोन से ही शूट करना प्रेफर करते हैं। और कुछ लोगों को कैनन बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको इसकी फ़ीचर्स, इसके एर्गोनॉमिक्स, इसका बटन लेआउट वो अच्छा लगता है, तो वो जितने भी मतलब कैमरा खरीदते हैं अपनी ज़िंदगी में सारे कैनन के ही खरीदते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे दोनों कैमरा पसंद है। मैं नाइकोन से भी बहुत शूट कर चुका हूँ। इनफैक्ट मेरा जो सबसे पहला लाइफ का कैमरा था वो नाइकोन का ही कैमरा था। नाइकोन D3300 वो मेरा लाइफ का सबसे पहला DSLR कैमरा था। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करो कैनन की, तो अभी जिस कैमरे से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो है आपका कैनन EOS RP फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा। तो मैं कैनन भी यूज़ करता हूँ। ये भी मेरे पास कैनन का कैमरा है और मैंने कैनन के बहुत कैमरे यूज़ किए हैं। मेरे को कैनन के कैमरे भी बहुत पसंद है और नाइकोन के कैमरे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर ब्रांड के कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ नाइकोन और कैनन की ज़्यादा बात करेंगे। इंडिया में या पाकिस्तान में अधिकतर लोग नाइकोन और कैनन के कैमरों को ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इनके लेंसेज आपको सस्ते में मिल जाते हैं और इवन इनके कैमरे भी आपको थोड़े चीपली मिल जाते हैं। अगर आप इसको फूजी फिल्म या सोनी के कैमरा से कंपेयर करो, फूजी फिल्म के कैमरे और लेंसेज बहुत महंगे, ऐसे ही सोनी के कैमरे और लेंसेज भी काफ़ी महंगे हैं। बट ये दो ब्रांड जो है नाइकोन और कैनन, ये ऑलमोस्ट 80-90 साल पुरानी है। नाइकोन तो ऑलमोस्ट 100 साल पुराना हो चुका है। तो उस हिसाब से इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, बहुत सालों से लोग इनको यूज़ करते हुए आए हैं। तो आपको मार्केट में इनके लेंसेज ईजिली मिल जाते हैं, इनकी रिपेयरिंग ईजिली हो जाती है और इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो इनके ट्यूटोरियल आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाते हैं। सेकेंड हैंड मार्केट में भी ये कैमरे बहुत ईजिली आपको मिल जाते हैं गाइस। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले नाइकोन की अच्छी बातों के बारे में और फिर इसकी बुरी बातों के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मेरे हाथ में नाइकोन D5200 कैमरा है। ये आपका क्रॉप सेंसर कैमरा, ये फुल फ्रेम कैमरा नहीं है आपका। इसमें आपका 1.5 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर होता है। तो इसके अंदर जो आपका सेंसर है वो फुल फ्रेम का जो 35 mm का स्टैंडर्ड सेंसर होता है उससे 1.5 टाइम्स छोटा है गाइस, ठीक है। कैनन की बात करें तो कैनन में 1.6 टाइम वो छोटा होता है। तो अगर आप कैनन और नाइकोन के APS-C कैमरों में सेंसर की बात करो तो नाइकोन का सेंसर कैनन से बड़ा है, तो उससे नाइकोन को फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में दोनों में हल्का सा एडवांटेज मिल जाता है। सोनी का सेंसर भी 1.5 टाइम्स का होता है, तो उसमें और नाइकोन में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब सेंसर साइज में। अब इसकी अच्छी बातें की बात करें तो नाइकोन यूजुअली लो लाइट परफॉर्मेंस इनकी कैनन से काफ़ी बेहतर रहती है। अब लो लाइट में अगर हम बात करें तो ISO की हम बात करते हैं कि जो क्या नाइकोन के कैमरों पे इवन अगर आप हायर ISO पे शूट करोगे, जैसे कि यूजुअली नाइकोन के और जब कैनन के एक ही रेंज के कैमरे आते हैं तो नाइकोन की ISO रेटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। और इवन अगर आप दोनों कैमरों में सेम ISO पे शूट करोगे, जैसे कि आपने 3200 के ISO पे नाइकोन के कैमरे में शूट किया और 3200 के ISO पे आपने कैनन पे शूट किया, तो जो इमेज आपकी नाइकोन के कैमरे से निकल के आएगी फ़ोटो, वो ज़्यादा क्लीन होगी, उसमें आपका नॉइज़ कम होगा, ग्रेन्स वगैरह उसमें कम होंगे, तो आपको एक बेहतर इमेज मिल जाएगी कंपेयर टू कैनन के कैमरा सेम ISO की रेंज पे, ठीक है गाइस। तो क्योंकि इसका सेंसर आपका कैनन से थोड़ा सा बड़ा है तो उससे ये थोड़ी सी लाइट भी ज़्यादा कैप्चर करता है, तो इसमें आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है, डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी कैनन के कैमरे से। क्योंकि अगर आप लेट से कि आप 50 mm का लेंस इस नाइकोन के कैमरे पे यूज़ करें तो 50 × 1.5 होता है 75 mm, तो आपको 75 mm की फोकल लेंथ मिलेगी। और अगर आप वही 50 mm का लेंस इस कैनन के कैमरे पे यूज़ करेंगे तो 50 × 1.6 होता है आपका 80 mm, ठीक है। तो इसमें आपको 75 mm का फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 2.%
ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर नाइकॉन के कैमरों में मिलेगा सेम लेंसेज से कंपेयर टू कैनन के कैमरे में। और लाइट भी इसमें सेंसर में आपकी थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो इमेज आपकी ज़्यादा क्लीन होगी। अब हम बात करते हैं डायनामिक रेंज की। और डायनामिक रेंज होता क्या है कि जो आपका जब फोटो बनता है तो उसके अंदर आपके कुछ ब्राइट एरियाज होते हैं, कुछ डार्क एरिया होते हैं। डार्क एरिया मतलब जो जहाँ पे शेडो है आपकी, जैसे कहीं पे परछाई पड़ रही है तो वो डार्क एरिया हो गए जिनको हम शेडोज बोलते हैं। और हाइलाइट्स हो गए आपके जो ब्राइट एरिया हैं, जैसे बादल या कहीं पे लाइट जल रही है वो। तो डायनामिक रेंज ये होता है कि आपका जो फोटो है उसमें कितना डीपली आपने डार्क और ब्राइट एरिया को कैप्चर किया है, ठीक है। जिस कैमरे की डायनेमिक रेंज कम होगी वो करेगा क्या कि अगर आपके फ़ोटो में कुछ एरिया बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो वो उनको हद से ज़्यादा ब्राइट कर देगा। तो आपके जैसे बादलों के आप फ़ोटो ले रहे हो ग्राउंड के साथ, मतलब एक हरा फील्ड है और सामने आसमान में बहुत प्यारे बादल हैं, ठीक है। या बिल्डिंग के साथ आप बादलों की फ़ोटो ले रहे हो, तो अगर किसी कैमरे की डायनेमिक रेंज कम है तो वो ये करेगा कि जो बादल की अगर फ़ोटो ले रहे हैं तो बादल को इतना ओवर एक्सपोज कर देगा कि बादल नज़र ही नहीं आएंगे और आपके जो नीचे का जो एरिया है, जो डार्क एरिया हो गया बिल्डिंग वगैरह, वो नज़र आएंगी। या फिर अगर आप बिल्डिंग के लिए एक्सपोज करोगे तो बिल्डिंग को वो एक्सपोज कर देगा अच्छे से, लेकिन बादल गायब हो जाएंगे। या बादलों के लिए आप एक्सपोज करोगे तो बिल्डिंग्स को इतना डार्क कर देगा कि उसमें से आप शैडोज़ को रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नाइकॉन के कैमरे की जो डायनेमिक रेंज है वो ज़्यादा होती है यूजुअली। जैसे इस कैमरे की बात कर लो, इसकी भी 14 के आसपास डायनेमिक रेंज है। और इसी की टक्कर का ये जो 60D है इसकी सिर्फ 11.2 या 3 है। तो ऑलमोस्ट तीन पॉइंट्स का अंतर है। तो अगर आप इस कैमरे से डायनेमिक फ़ोटो लेना चाहोगे तो आप पोस्ट में जाके जब रॉ इमेजेस में आप शेडोज़ को बढ़ाते हो या हाईलाइट्स को कम करते हो तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे नाइकॉन के कैमरा से कंपेयर टू कैनन के कैमरा से। तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप लैंडस्केप की फ़ोटोग्राफी करते हो, नेचर फ़ोटोग्राफी करते हो, तो उसमें आपके लिए नाइकॉन का कैमरा बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा गाइज़। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगे और डायनेमिक रेंज बहुत ही ज़्यादा शानदार आपकी रहेगी इसके नाइकॉन के केस में। लेकिन कैनन में थोड़ी सी डायनेमिक रेंज लैकिंग रहती है। इवन जिस कैमरे से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, कैनन EOS RP, ये कैमरा की बॉडी 1 लाख रुपए की आती है और ये काफ़ी महंगा कैमरा है। इसकी डायनेमिक रेंज भी काफ़ी कम है, इसकी 11.5 ही है डायनेमिक रेंज। बल्कि ये कैमरा ऑलमोस्ट लेटेस्ट है, अभी के टाइम में आया। और ये आपका नाइकॉन का कैमरा काफ़ी पुराना हो चुका है, 7-8 साल पुराना। उसके बावजूद भी इसकी डायनेमिक रेंज इस लेटेस्ट कैमरा से ज़्यादा है। तो अक्सर नाइकॉन की लो लाइट परफॉर्मेंस, ISO की रेटिंग और बैकग्राउंड ब्लरिंग में आपको बेहतर मिलेगा और डायनेमिक रेंज कैनन के कैमरा से काफ़ी बेहतर रहती है गाइस, ठीक है। अब एक और अच्छी बात कर लेते हैं नाइकॉन की। अगर आप नाइकॉन के लेंसेज की बात करें तो नाइकॉन में जो किट लेंस आता है आपका AFS वाला आता है। तो ये जो मेरे पास अभी किट लेंस है ये आपका AFS वाला किट लेंस है। तो इसमें आपका काइंड ऑफ साइलेंट काइंड ऑफ मोटर रहता है। तो अगर आप इसको वीडियो में यूज़ करोगे तो ये इतना भी ज़्यादा नॉइज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कैनन की बात करो तो ये कैनन का पुराने वाला किट लेंस है, ये STM वाला किट लेंस नहीं है। तो कैनन के जितने भी विदाउट STM वाले लेंस होते हैं वो इतनी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हंटिंग करते हैं नाइकॉन के AFS वाले लेंसेज से भी ज़्यादा। तो अगर आप किट लेंसेज की बात करो बिफोर STM वालों की, तो उसमें आपके नाइकॉन के किट लेंसेज काफ़ी बेहतर हैं। जब कैनन ने आपके STM वाले किट लेंस बनाए थे तो नाइकॉन ने AFP वाले किट लेंस बनाए। तो वो AFP वाला तो हद से ज़्यादा साइलेंट है, जो इवन कैनन के STM से भी ज़्यादा साइलेंट है। उसका ऑटो फोकस भी बहुत तगड़ा है, वो हंटिंग नहीं करता। तो अगर मैं किट लेंसेज की अगर बात करूँ तो नाइकॉन के किट लेंसेज कैनन के किट लेंस से हमेशा बेहतर रहे हैं। इवन इनकी इमेज क्वालिटी में और शार्पनेस भी काफ़ी बेहतर रहती है कैनन से। अब शार्पनेस की बात की है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। यूजुअली अगर हम लेंसेज की बात करें, जैसे कैनन का 50 mm का STM लेंस आता है या इवन विदाउट STM लेंस, और जो नाइकॉन का जो 50 mm का लेंस आता है 35 mm का, तो नाइकॉन वाले लेंस की जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसकी शार्पनेस कैनन वाले लेंस से बहुत ही ज़्यादा है। इवन बैकग्राउंड में जो आपका बोके इफेक्ट मिलता है, जो छोटे छोटे जो बॉल्स वगैरह बनते हैं, उसकी क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ बोके है, जो आंखों को अच्छा लगे, वो नाइकॉन वाले की कैनन से बहुत ज़्यादा बेहतर है गाइस।
बैकग्राउंड ब्लर तो आपको इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको नाइकोन के 50mm लेंस से मिलेगी। क्योंकि जो नाइकोन का जो 50mm वाला जो लेंस है जो आता है वो कीमत में कैनन से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो एकदम फुल्ली प्रोफेशनल लेवल का लेंस होता है। और जो कैनन का 50mm का लेंस आता है वो काम तो ठीक ठाक कर देता है, बट वो एक फुली प्रोफेशनल लेंस नहीं है। प्रोफेशनल लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा शार्प और बेहतर लेंस कैनन बनाता है, ठीक है। अब एक और बात करते हैं लेंसेज के बारे में। कैनन करता क्या है कि कई बार ये बहुत ही चीप सस्ते कैमरे बनाता है बिगिनर्स के लिए, जैसे कैनन 2000D, कैनन 1500D, उनमें इवन उन्होंने प्लास्टिक का माउंट दिया हुआ है। बहुत सारी फीचर कैनन के पास है होते हुए भी वो उसमें से हटा देता है। लेकिन नाइकोन ऐसा कम करता है। नाइकोन के जो इवन नए कैमरे भी आते हैं वो कोशिश करता है कि वो जो भी फीचर उनके पास अवेलेबल है वो उनमें देने की कोशिश करता है गाइस। उसके अलावा एक और चीज़ काफ़ी अच्छी जो नाइकोन के कैमरा में है, नाइकोन के जो D7000 सीरीज़ के कैमरा आते हैं उनमें आपको डुअल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, लेकिन आपको कैनन के इवन उस रेंज के जो कैमरा आते हैं उसमें आपको डुअल कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। और गाइस डुअल कार्ड स्लॉट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हैं या वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका एक SD कार्ड ख़राब हो गया तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप रहता है दूसरे SD कार्ड में। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही SD कार्ड वाला कैमरा है जैसे कैनन के यूजुअली रहते हैं, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इंसान जिसकी वेडिंग एक ही बार हो रही है उसके सारे फ़ोटो चले जाएंगे। तो उस APS-C में उस रेंज में नाइकोन काफ़ी अच्छे कैमरे बनाता है प्रोफेशनल लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको कैनन में डुअल कार्ड स्लॉट वाले चाहिए तो आपको फुल फ्रेम वाले कैमराज की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिनका प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ जाता है गाइस। तो गाइस मैंने काफ़ी नाइकोन की बात कर ली, उसकी अच्छी बातों के बारे में बात कर ली, और कैनन की मैंने काफ़ी बुराई भी कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कैनन से नफरत करता हूँ। इनफैक्ट कैनन के कैमरे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ वही खुद कैनन का है। तो अब हम बात करते हैं कैनन की अच्छी बातों के बारे में। तो अगर हम कैनन के कैमरास की बात करें तो कैनन के कैमरा यूज़ करने में बहुत ईजी है, नाइकोन के कैमरा भी यूज़ करने में काफ़ी ईजी है। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो आपको एंट्री लेवल पे जो इसके कैमरा मिलता है, जो सबसे चीपेस्ट जो कैनन का कैमरा मार्केट में मिलता है वो नाइकोन से थोड़ा सस्ता रहता है। तो बिगिनर यूजुअली कैनन का कैमरा खरीद लेते हैं क्योंकि वो सबसे चीपली अवेलेबल आपको रहता है मार्केट में कंपेयर टू नाइकोन। और अगर हम इनके लेंसेज की बात करें तो कैनन दो किस्म के लेंसेज बनाता है, एक तो प्रोफेशनल लोगों के लिए और दूसरा जो कंज्यूमर लोगों के लिए, जो बिगिनर लोग हो गए उनके लिए। तो इनके जो बिगिनर वाले जो लेंसेज होते हैं वो काफ़ी चीप रहते हैं। तो बिगिनर के लिए 50mm का लेंस लेना बहुत सस्ता है। कैनन का 50mm का लेंस नाइकोन वाले से काफ़ी सस्ता है। इनके किट लेंस वगैरह भी काफ़ी सस्ते रहते हैं। तो आपको सस्ते लेंसेज का ऑप्शन कैनन में ज़्यादा मिल जाता है। इवन इनका 55-250 वाला लेंस हो गया वो भी काफ़ी चीपली मिल जाता है। इनका 18-135 लेंस हो गया या 18-200 वाला, ये सब नाइकोन के लेंसेज से चीपर है प्राइस में, लेकिन उनकी इमेज क्वालिटी भी नाइकोन से थोड़ी लो है। फोटोग्राफी में नाइकोन का मुकाबला नहीं है बिगिनर DSLR वाले कैमरों की रेंज में, ठीक है। लेकिन अगर आप और फीचर्स की बात करो, अगर आपने कैनन का लेट्स से कि 70D कैमरा लिया है या 80D कैमरा लिया है तो उन कैमरों में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है। अभी मेरे पास ये जो 60D है इसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है। इनफैक्ट इसमें कंटिन्यूस ऑटो फोकस भी नहीं है कि आपके चेहरे को ये ट्रैक भी नहीं कर सकता। लेकिन ये नाइकोन D5200 जो कैमरा है ये आपके चेहरे को ईजिली ट्रैक कर सकता है, तो उस हिसाब से ये बेहतर है। तो जब तक कैनन ने ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वाले कैमरे नहीं निकाले थे, नाइकोन कैनन से हर मामले में बेहतर था। लेकिन एक बार इन्होंने ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वाले कैमरे निकाल दिए कैनन 70D के साथ और 80D के साथ। और अगर मिररलेस की बात करो तो कैनन M100 और M50 और M6 और M5, और फिर मिररलेस में तो है ही मतलब कैनन EOS RP, वो तो है ही मतलब ज़बरदस्त ऑटो फोकस में। तो एक बार ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस आ गया तो कैनन का ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ज़्यादा आगे निकल गया नाइकोन से। और इन वाले कैमरों में वीडियो मेकिंग का काम बहुत इजी हो जाता है। ये आपके चेहरे को इतना इजीली ट्रैक कर लेते हैं, फोकस में हंटिंग नहीं होती। और अगर आप इनका STM वाला लेंस यूज़ कर रहे हो
तो ऑलमोस्ट वो काइंड ऑफ साइलेंट रहता है, तो वीडियो मेकिंग का काम बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए कैनन को एक काफ़ी बूस्ट मिल गया। तो जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते थे कंटेंट क्रिएटर, तो वो लोग कैनन 70D 80D का कैमरा यूज़ करने लगे। व्लॉगर्स लोग ये कैमरा यूज़ करने लग गए। लेंसेज की चॉइस भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बना दी। इन्होंने व्लॉगिंग के लिए 22mm का 24mm का वाइड एंगल लेंस बना दिया, जिसमें आप अपने हाथ में कैमरा लेके होल्ड करोगे तो आप फ्रेम में ईजिली आ पाओगे। तो कैनन ने वीडियो वाली साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो उस मामले में ये नाइकॉन से आगे निकल गया। लेकिन इवन ये वाला कैमरा ले लो या इवन आप 80D ले लो या 90D ले लो, फोटोग्राफी में अभी भी वो नाइकॉन के कैमरों से थोड़े कमज़ोर हैं और वीक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अच्छे फ़ोटो नहीं लेते, उनसे भी आप बहुत बेहतरीन फ़ोटो ले सकते हो, एकदम प्रोफेशनल लेवल के। तो आज की तारीख में इंसान को चाहिए क्या, कि उनको ऐसा कैमरा चाहिए कि उनका वीडियो मेकिंग का भी काम हो जाए और फोटोग्राफी का भी हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ फोटोग्राफी ही करनी है, उन्हें उसमें फ़ोटोग्राफी में सबसे बेस्ट कैमरा चाहिए, उन्हें अल्टीमेट इमेज क्वालिटी चाहिए, तो वो लोग आपका नाइकॉन का कैमरा लेते हैं, ठीक है। और जिनको चाहिए कि यार मेरे को फ़ोटो भी अच्छे आ जाएँ, थोड़ी बहुत जो उनमें कमी होगी मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में फ़ोटोशॉप में या लाइटरूम में करके एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन मेरे को वीडियो मेकिंग का भी काम करना है, मेरे को एक ही कैमरे से सारे काम बढ़िया हो जाए, तो वो कैनन 70D 80D या कैनन के डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वाले कैमरे को लेते हैं। तो कैनन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज था ये ऑटो फोकस वाला हो गया। उससे इनको इतना एडवांटेज मिला कि कैनन की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ साल पहले तक नाइकॉन DSLR की सेल्स में नंबर 1 हुआ करता था। फिर जब ये कैनन ने डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी निकाली, तो कैनन के DSLR की सेल्स नाइकॉन से और बाकी सबसे बहुत ज़्यादा आगे निकल के गए। लेकिन अगर हम मिररलेस कैमरा की बात करें, तो जब नाइकॉन ने मिररलेस कैमरा निकाला और कैनन ने मिररलेस कैमरा निकाला, तो उसमें ये डिफरेंस ख़त्म हो गया, क्योंकि नाइकॉन का भी मिररलेस में ऑटो फोकस बहुत तगड़ा है। वो आपके चेहरे की सब्जेक्ट की बहुत ईजिली बहुत अच्छी ट्रैकिंग करता है स्मूथली विदाउट मेकिंग एनी फोकस हंटिंग। और कैनन का भी अच्छा है, तो उसमें ये एडवांटेज ख़त्म हो गया। तो अभी ये सोनी, नाइकॉन और कैनन एक ही लेवल पे आ चुके हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं बचा मिररलेस कैमरा में। लेकिन अगर आप DSLR की बात करो, तो कैनन के डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वाले DSLR में फ़ोकस आपको बहुत बेहतरीन मिल जाएगा गाइस। लेकिन अगर आपका काम मेनली फ़ोटोग्राफी का है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो या आपको वीडियो बनानी ही नहीं है, तो आप नाइकॉन का कैमरा ले लो, बहुत बढ़िया काम करेगा। इवन अगर आप नाइकॉन D5500 लोगे AFP वाले किट लेंस के साथ, तो उसका भी ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है, उसमें भी आप वीडियो मेकिंग का काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी तरह अपने लिए यूट्यूब के लिए ऐसे ही वीडियो शूट करनी है, तो तब आप कैनन 70D से स्टार्टिंग करना या कैनन 80D से स्टार्टिंग करना या कैनन M50, ताकि आप अपने आप को फ्रेम में फोकस में रख पाओ और अपनी खुद की वीडियोस अपने आप को सामने देख के बना सको गाइस। बाकी इमेज क्वालिटी वाइज कैनन में कोई बहुत सारा बड़ा एडवांटेज नहीं है, इसके लेंस आपको चीपली मिल जाते हैं, फोकस थोड़ा इनका बेहतर, तो ये मेन इसमें एडवांटेज है। अब हम बात कर लेते हैं लेंसेज की चॉइस इन दोनों कैमरास में, APS-C वाले। तो अब हम DSLR नाइकॉन के DSLR की बात करें, तो आपका इसमें 18-55 किट लेंस के अलावा आपका 35mm का प्राइम लेंस आता है, 35mm f1.8 का प्राइम लेंस आता है। उसके अलावा इसमें आपका 50mm का प्राइम लेंस आता है, 50mm f1.8, फिर आपका 85mm का प्राइम लेंस आता है, फिर आपका इसमें 40mm का माइक्रो लेंस आता है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए जो यूज़ होता है। उसके अलावा इसमें आपका 60mm का भी लेंस आता है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए। फिर अगर आप जूम लेंसेज की बात कर लो नाइकॉन में, तो इसमें 18-55 के बाद इसमें 18-105 वाला किट लेंस आता है। फिर इसमें आपका 18-140 वाला किट लेंस आता है। उसके अलावा इसमें आपका 18-200 वाला किट लेंस आता है, 18-300 वाला भी सुपर जूम किट लेंस इसमें आता है, ठीक है। ये तो हो गए इन वाले कैमरे की बात। उसके अलावा 16-85 वाला भी इसमें एक बहुत ही हाईली प्रोफेशनल लेवल का किट लेंस आता है नाइकॉन का। उसके अलावा एक 16-70 वाला भी इसमें किट लेंस आता था नाइकॉन में। तो ये सारे चॉइसेस आपको इसमें नाइकॉन में मिल जाते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी चॉइस मिल जाती है आपको प्राइम लेंसेज में भी और जूम लेंसेज में भी। इसमें आपको कोई अल्ट्रा वाइड वाला अभी नहीं मिलता इतना अच्छा प्राइम लेंस, 35mm का मिल जाता है आपको, उससे छोटा आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। फिर आपको 16mm या 18mm वाले वो बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं, फिश आई टाइप के लेंस। तो उस मामले में कैनन का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा आपको। तो कैनन के जो लेंसेज हैं वो नाइकॉन से काफ़ी सस्ते हैं। तो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आपको काफ़ी सारे लेंसेज चाहिए चीपली और कैमरा बॉडी के साथ साथ,
तो आप कैनन का कैमरा ले लीजिए, क्योंकि कैनन में आपका एक 24 mm का लेंस भी आता है जो कि व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, वो वाइड एंगल लेंस हो जाता है। उसके अलावा इसमें आपका जो 50 mm का लेंस है बहुत चीपली आता है। इनफैक्ट कैनन का जो 50 mm का जो प्राइम लेंस है उससे सस्ता कोई लेंस है ही नहीं, मतलब मार्केट में जितने भी प्राइम लेंसेज है उससे सस्ता नहीं आता। तो इनके लेंसेज काफ़ी चीपली मिल जाते हैं। जूम लेंसेज की बात करो तो इसमें आपका 18-135 वाला काफ़ी अच्छा जूम लेंस आता है। उसके अलावा इसमें 18-200 वाला आपका किट लेंस आता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपका 85 mm का प्राइम लेंस आता है, और इसमें भी आपके मैक्रो लेंसेज वगैरह की भी काफ़ी अच्छी चॉइस है और काफ़ी सस्ते आपको मिल जाते हैं। अगर आप एल सीरीज़ वाले एकदम जो फुली प्रोफेशनल वाले लेंसेज लोगे कैनन के, तो वो बहुत महंगे पड़ जाने हैं आपको, नाइकोन से भी महंगे। तो वो थोड़ा सा एडवांटेज आपको नाइकोन में मिल जाएगा कि नाइकोन के थोड़े से, नाइकोन की स्टार्टिंग तो थोड़ी महंगी है, लेकिन जो इनकी टॉप ऑफ द रेंज है वो फिर भी कैनन से थोड़ा नीचे है। तो कैनन ने बिगिनर्स के लिए कुछ सस्ते लेंसेज बना दिए हैं जो कि आपको ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन जो इनके फुली प्रोफेशनल वाले लेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, नाइकोन से भी ज़्यादा महंगे। एल सीरीज़ के होते हैं वो लेंस, उन पर रेड कलर का रिंग बना होता है। मेरे पास कोई नहीं है, वो बहुत महंगा आता है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं उसको शायद ख़रीद पाऊँ। बट जो आपके प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र होते हैं जो कैनन का फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वो लोग वही एल सीरीज़ वाले लेंसेज को यूज़ करते हैं। बट बिगिनर के लिए यार काफ़ी अच्छी सस्ती चॉइसेस मिल जाएंगी आपको लेंसेज में कैनन में, तो ये आपको फ़ायदा इसमें मिल जाना है गाइस, ठीक है। वैसे अगर पर्सनली मैं चॉइस बताऊँ यार, फाइनल एक कंक्लूज़न अगर देना हो, अगर सिर्फ फोटोग्राफी करनी है, आपको वीडियो का काम करना ही नहीं है, तो ले लो नाइकॉन, ठीक है। और अगर आपको वीडियो मेकिंग यूट्यूब के लिए व्लॉगिंग वगैरह करनी है तो आप कैनन 70D 80D इन दो DSLR को लो, या कैनन 200D, ये 3 DSLR हैं जो सबसे सस्ते हैं जिनमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। अगर आप कैनन का कोई DSLR ले रहे हैं जिसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे अच्छा तो फिर आप नाइकॉन का नाइकॉन का कैमरा ले लो, उसमें आपको एटलीस्ट फ़ोटो और वीडियो दोनों काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है गाइस। समझ में आ गई बात। कैनन का लेना है तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वाला लो अगर व्लॉगिंग करनी है, वरना आँख बंद करके नाइकॉन का ले लो, ज़बरदस्त इमेज क्वालिटी आपको मिलेगी, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। अगर यूज़ करने की बात करें तो दोनों कैमरा नाइकॉन और कैनन बहुत ईजी हैं यूज़ करने। कोई भी बिगिनर इसको एक दिन से कम में, क्या मतलब 1-2 घंटे में यार इनको यूज़ करना सीख जाएगा। इनके सेटिंग्स वगैरह बहुत ईजी होते हैं यार प्ले अराउंड करने। नाइकॉन में थोड़े से कुछ एडवांटेज आपको अच्छे मिल जाते हैं कि इनके जो डायल वगैरह है ना, और बटन वगैरह का जो थोड़ा लेआउट है वो मुझे थोड़ा बेहतर लगता है कैनन के मुकाबले, लेकिन कैनन का भी अच्छा है। कैनन में ऊपर की तरफ ऐसे घूमता है, ये अगर आप डायल देखो तो इस तरीके से होता है डायल, जिससे आप शटर स्पीड वगैरह चेंज करते हो, और नाइकॉन में ये डायल यहाँ पे पीछे होता है डायल। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, अगर आप अगर आप नाइकॉन के जूम लेंस की बात करो तो नाइकॉन का जूम लेंस इधर को घूमता है, देखो मैंने ऐसे किया तो ये बाहर को घूमा, इधर कोई जूम आउट हुआ तो इधर को जूम इन हुआ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कैनन की, तो कैनन का लेंस इस साइड को जूम आउट होगा, इस साइड को जूम इन, तो दोनों थोड़ा अपोजिट है। तो अगर आप नाइकॉन का कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो फिर आप कैनन का कैमरा यूज़ करोगे तो लेंस थोड़ा अपोजिट साइड में खुलते हैं, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। बट दोनों कैमरा गाइस बहुत अच्छे हैं, चाहे आप कैनन का ले लो कैमरा, चाहे आप नाइकॉन का ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों बेहतरीन फ़ोटो खींचते हैं। कोई भी कैमरा ले लो, कोई कैमरा ना लेने से अच्छा है आप कोई सी भी ब्रांड का ले लो, चाहे नाइकॉन हो या कैनन हो, दोनों से आप बेहतरीन फ़ोटो खींच सकते हो। और गाइस फाइनल बात जो मैं बोलूँगा आपको, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास नाइकॉन है या कैनन है, कौन सा लेंस है या पुराना कैमरा है, सस्ता कैमरा है, इवन ऑटो फोकस से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़ोटोग्राफी की नॉलेज है, आपको पता है कि कैसे मैनुअल फोकसिंग करनी है या कैसे आपको सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस को सेट करना है, तो आप कितना ही पुराना कैमरा ले लो जिसमें चाहे तो सिर्फ एक ऑटो फोकस पॉइंट हो, तो उससे भी आप बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो गाइस। और ऑटो फोकस से याद आया, यूजुअली कैनन के कैमरा में कम ऑटो फोकस पॉइंट होते हैं, नाइकॉन में आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं DSLR में। तो मेन चीज़ है फोटोग्राफी को सीखो, उनके प्रिंसिपल्स की कैसे अपर्चर सेट करना है, कैसे शटर स्पीड सेट करनी है, क्या ISO की वैल्यू रखनी है, कब क्या वैल्यू आपको सेट करनी है, कैसे मतलब डिफरेंट ऑप्शंस के साथ प्ले अराउंड करना है, कैसे एक्सपोजर ब्रैकेटिंग को यूज़ करना है, कैसे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को यूज़ करना है आपको,
कब कौन सा मीटरिंग मोड यूज़ करना है, फोकस को कैसे सेट करें, ये सारी चीज़ों पे मास्टरी कर लो। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे आप कैनन का कैमरा यूज़ करो, चाहे नाइकॉन का, चाहे आप नया कैमरा यूज़ करो या पुराना, चाहे उसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस हो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो फोकस हंटिंग करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सीख लिया है फ़ोटोग्राफी को तो आप किसी भी कैमरे से बेहतरीन फ़ोटो ले पाओगे गाइस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना वीडियो को और शेयर करना। मेरे चैनल पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आप फ्री में DSLR कैमरा जीत सकते हैं, नाइकॉन का 60D और 70D। जब चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो किन्हीं 2 सब्सक्राइबर को मैं फ्री में वो कैमरा गिव अवे करूँगा। उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो या आप यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।